नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 19 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिकी में। जैसा कि हम लोग डेली मिल रहे हैं आपसे और एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर स्टैटिक जीके की। और इसमें आपको स्टैट जीके भी मिल रहा है, तो एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और एकदम एग्जाम में आने वाले डेली आप जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपकी क्लास से डेली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए कि आप पहुंच चुके हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और दोस्तों, समसामयिकी पर अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत करना है तो डेली देखिए गुड मॉर्निंग जीएस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं, जो अपने ये मुंह में लेके रखा है, आप मछली समझने की गलती ना करें। मछली आप समझ भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मछली टाइप की इसकी आकृति नहीं दिख रही है। ये 25 करोड़ साल पहले का सरीसृप है। और दोस्तों, अगली फोटो जो आप देख रहे हैं बहुत ही है खास, हर किसी के लिए मोटिवेशन, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कुछ न कुछ मोटिवेशन मिले। भाई साहब, ये हमारे देश के पहले सीडीएस है जिनका नाम था बिपिन रावत, और इनका ये मानना था भाई साहब कि आप क्या कर सकते हैं। बताते हैं आपको रामायण की भाषा में। जैसा आप जानते हैं कि अवध क्षेत्र में रामचरितमानस की ये लाइन है, और ये लाइन इतनी फेमस है, क्या है कि किसी भी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। रामायण में क्या कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भाई वाकई में ये बात बिल्कुल सही है रामचरितमानस की, कि ये सकल पदार्थ है जगमाई। इस दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नहीं है। बस आप देखिए कि अभी जैसे एआई चैटबॉट आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो सब कुछ आपकी नौकरी लेने के लिए खुद ही तैयार हो चुका है 20 जॉब्स में। तो सब कुछ आपको मिलेगा, आप अच्छे से एक बार अपनी मेहनत में लग जाइए। और क्या है आज की सुर्खियां, उसको भी हम बताएंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आइए, पीडीएफ जो टेलीग्राम में जाइए, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 लिखिए, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एकदम क्लास को एंड तक देखिएगा, पूरी तरह से आप संतुष्ट होकर जाएंगे। हाँ, कि ये परफेक्ट एमसीक्यू और साथ ही साथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले। आइए देखते हैं। वुहान के सी फूड मार्केट में अवैध तरीके से बिकने वाले रैकून डाक के कारण कोविड-19 फैला, क्योंकि इसके सैंपल्स में कोविड-19 वायरस मिले हैं, शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है। इसके बारे में हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये रैकून डाग, यही रैकून डाग है जिसने भाई साहब पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई साहब रैकून डाग। और ये रैकून डाग जो है चीन के जो वुहान शहर है, जहाँ से कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पर ये था। और इसका जो है चीन वाले लोग, ये वुहान मार्केट की सब्जी मार्केट है, इनको ये छोटे छोटे पीस में काट के बेच दिया जाता था। तो इनके मांस से जो, चूंकि इनकी बॉडी में पाए गए थे, इसलिए फैलने के आसार पूरी तरह से शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है। ठीक है भाई साहब, अगली न्यूज़ देखिए, बहुत ही है खास। 2021 से खाली अमेरिकी राजदूत का पद पर एरिक गारसेटी नियुक्त हुए। भारत में अमेरिका के नए राजदूत, ये आप एरिक गारसेटी को देख रहे हैं। दोस्तों, 2021 से अमेरिका का पद खाली था, और आप अभी जान रहे हैं कि ये जो राजदूत महोदय हैं, ये राजदूत कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो है हमारे भारत के लिए। क्योंकि भारत, आप जानते हैं कि 2023 में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है किसकी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम एससीओ संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आप देखिए कि G20 का पूरे समिट हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। अब ये मिलेट्स ईयर की भी तो इंपॉर्टेंस है, इसमें भी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने कहा भाई कि 2021 से तो खाली था, लेकिन अब आ गया है 2023। और अब जो है एरिक गारसेटी की नियुक्ति जो है, ये अमेरिका के राजदूत है हमारे इंडिया में, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे एरिक गारसेटी। ठीक है, आगे देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाद सीआईएसएफ ने भी दिया अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाइए। और जो हमारे एकदम युवा हैं, जो बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और जिनकी उम्र अभी अभी 18+ हो रही है, उनके लिए भाई साहब बेहद ही खास है। आप देख लीजिए कि बीएसएफ, अगर आप बीएसएफ में हो सकता है कि आपके पास जो है फिजिकल एबिलिटी कम हो, हाइट चेस्ट कुछ कम हो, तो कोई अगर वो है, तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी वो है कि भाई हाइट कम है, लेकिन आप अग्निवीर के लिए अगर हाइट है, तो अग्निवीर और अग्निवीर के लिए योग्यता भी कम है, तो अग्निवीर सबसे पहले आप बन जाइए। खाली कितने? 4 साल के लिए। और 4 साल के लिए आप अग्निवीर बन जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है 10% का आरक्षण सीआईएसएफ ने दिया था। ठीक है, और अब क्या किया है, अब बीएसएफ ने भी दे दिया है कि जो पूर्व अग्निवीर होंगे, इनको फिजिकल
टेस्ट में भी छूट मिलेगी। तो फिजिकल टेस्ट की भी छूट का लाभ उठाइएगा और साथ ही साथ बीएसएफ में 4 साल बाद नौकरी कर लीजिए या सीआईएसएफ में कर लीजिए। और वो समय दूर नहीं दोस्तों जब सीआरपीएफ में भी जो है अभी आप देखें कि लगभग 9,000 ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, सीआरपीएफ में कितनी भर्ती आई है भाई साहब? अभी 9,000 की भर्ती आई। ये भी एकदम परफेक्ट जो है न्यूज है। 9,000 प्लस वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की, जिसमें 10वीं पास जो भी हैं। इसमें आपको नाई की भर्ती है, नाई, धोबी, स्वीपर, मोची, कुक, ठीक है, ड्राइवर। तो भाई जो भी आप ये लोग हैं, ये इसका जो पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको अपने चैनल के ग्रुप में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और ये आप लोग जितने लोग हो सीआरपीएफ में, सबसे पहले तो ये ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है। जो अपनी योग्यता कम रखते हैं, जो मात्र 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी के सपना देखते हैं, 40,000 रुपये महीने जो सीआरपीएफ में स्टार्टिंग ये आपको मिलना ही है। ठीक है, तो अगर आप ये सपना रखते हैं भाई साहब, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जाइए सीधे ज्वाइन कीजिए, आपके लिए ऑफर अब आ चुका है। अब का जो है चूक ही रहा बलवाना। तो ये आप देख लीजिए, केंद्र ने पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का किया ऐलान। ठीक है भाई साहब, तो सीआईएसएफ में तो इससे पहले हुआ था और अभी बीएसएफ ने भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आपका नौकरी करने का सपना है तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको बनना है अग्निवीर। और अग्निवीर दोस्तों सभी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में राज्य की पुलिस में भी ये जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो है आप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले जान लीजिए द हेग नीदरलैंड्स में है। और वहाँ से एक जारी हुआ है क्या कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये जो फोटो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं 1955 के आसपास जो है, आप देखिए कि 1950 से 60 वाले दशक के पैदा व्यक्ति हैं ये। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएसएसआर को टूटते हुए देखा है। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत जो संघ है उसको टूटते इन्होंने देखा है। ठीक है, तो यूनियन सोवियत रूस जो था उसको इन्होंने टूटते हुए देखा था। और इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वही व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि 15 राष्ट्र में से जो एक राष्ट्र बना था, उसी में से यूक्रेन भी है, उसी में से बेलारूस भी है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो आप देखते हैं ये सब इसी के पार्ट हुआ करते थे भाई साहब, रसिया के। तो इसको आप देख लीजिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उसमें इन्होंने कहा टॉयलेट पेपर के बराबर वैल्यू है रूस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या जारी किया? इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और इनके प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लिए टॉयलेट पेपर के बराबर है। तो आप देखिए कि अब ये न्यायालय कहाँ गया भाई साहब। देखिए अभी अमेरिका की पूरी तरह से ऐसी भद्दगी हो रही है कि क्या कहा जाए, जो पूरी दुनिया में जो है, और ब्रिटेन की बहुत बड़ी भद्दगी हो रही है, जो पूरी दुनिया में न्याय को लेकर दावा करते हैं। अब इनके लिए तो टॉयलेट पेपर के बराबर है। ठीक है भाई साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल असहमति के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं। अब ये कहाँ की बात हो रही है? अब भैया बात हो रही है एकनाथ शिंदे की। ठीक है, एकनाथ शिंदे क्या है? महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले उद्धव ठाकरे जी थे। अब उद्धव ठाकरे जी क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे जी डर के मारे इस्तीफा दे दिए। कैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, आप देखें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल असहमति के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र की सरकार गिराने को लेकर आया बयान। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी को आप याद रख लीजिएगा। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे और इन्होंने आनन फानन में जो है राज्यपाल के पद का जो उपयोग है, सदुपयोग है, वो ये जाने इन्होंने जो किया है किया। और इन्होंने सीधे क्या किया कि बीजेपी की जो है उसमें गठबंधन में, और एकनाथ शिंदे उसके साथ आ गए अपने टूटे हुए विधायकों को लेकर और ये मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे जी जो है हट गए। ठीक है, तो भाई साहब ये जाते जाते जो है आप देख लें, संभाजी नगर किसका नाम किया था? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। संभाजी नगर क्या औरंगाबाद का नाम किया था क्या? तो ये करके गए थे। अगली न्यूज़ देखिए, वो भी बेहद खास है। ठीक है भाई साहब, अब ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, ये जो हमारी सुरेखा यादव आपको दिख रही हैं, ये सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली ये पहली महिला ड्राइवर है। ठीक है, ये पहली महिला ड्राइवर हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। और दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की बात किया जाए तो ये पहली बार चली थी 2019 में। वंदे भारत ट्रेन पहली बार चली थी। ये दोस्तों बेहद ही खास ट्रेन है, इसके बारे में आपने देखा ही है। और सुरेखा यादव दोस्तों ये ट्रेन की ड्राइवर भी हैं। ठीक है, ये दोस्तों 1988 से ड्राइवर हैं। 1988 में जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, मैं भी तो नहीं पैदा हुआ था भाई साहब। 1988 में ये क्या हुआ है कि 1988 में ये ड्राइवर बन चुकी थी। तब ये ट्रेन की भी एशिया की जो है पहली महिला ड्राइवर थी। तो आप
इनको याद रखिएगा, सुरेखा यादव हैं। इनसे कभी पूछ लिया जाए ये कहाँ की रहने वाली हैं भैया, तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ठीक है, अभी जहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है एकनाथ शिंदे। वहाँ का राज्यपाल पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ के कौन है, तो उनका नाम है रमेश बैस, जो बीजेपी शासन में जो है यहाँ पे उनके बहुत अच्छे सेवक रह चुके हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, देश की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो अपने नई दिल्ली से कहाँ तक, वाराणसी तक। नई दिल्ली में कौन बैठते हैं भैया, तो मोदी जी बैठते हैं, पीएम साहब बैठते हैं। और किसकी वजह से बैठते हैं, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी जो हमारी काशी है, इसी काशी को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली क्या बनाया गया है, सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया गया। इसे आप याद रखिएगा, पूरे क्लास में एंड तक रखिए, बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। उत्तर प्रदेश में स्थित, अब ये देखिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए एकदम स्पेशल न्यूज है ये भाई साहब। दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा अत्यंत सुंदर एशियाई किंग वल्चर गिद्ध। हमने इसको जान के यहाँ गिद्ध जो है लिखवाया, क्योंकि ये गिद्ध बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं भारत से। ठीक है, ये गिद्ध क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। और ये करीब कितने, एक दशक बाद, मतलब करीब 10 साल बाद एक गिद्ध दिखा है। ठीक है, एशियाई किंग वल्चर उत्तर प्रदेश स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व की दक्षिण सोनारीपुर रेंज में अत्यंत दुर्लभ एशियाई किंग वल्चर लाल सिर वाला गिद्ध देखा गया है। दोस्तों ये जो गिद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका भी सरकार को चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसलिए आया है कि भाई साहब हमारे बुलडोजर वाले बाबा थोड़ा हमारा भी कल्याण कर दो। योगी बाबा से कह रहा है कि हमारे संरक्षण के लिए भी उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था करिए, और फिर से गिद्धों की संख्या यहाँ पे आएगी तो जो पर्यावरण का संतुलन है वो निश्चित बनेगा। और ये सभी सरकारों के लिए ये है कि गिद्ध भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा संरक्षण करिए। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस भी जो ये चाहता है कि आप जो है सभी सरकारें गिद्धों के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करें। देखा कहाँ गया है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये पड़ता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर वाले बाबा आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, कौन कौन है भैया, तो आप इनको दोनों को हमें बताइएगा कि एक है कौन, ब्रिजेश पाठक जी, और एक दूसरे कौन से हैं उनके बारे में आप हमें कमेंट करके छाप दीजिए इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इसके लिए आपको करना चाहिए। अब ये देख लीजिए, सुरेखा यादव जी को अंदर से देख लीजिए। अभी तक आपने बाहर देखा था ट्रेन में, ठीक है, अब ट्रेन के अंदर से देख लीजिए कि ट्रेन के अंदर से ये ट्रेन चला रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली है इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये सुरेखा यादव लल्लन टॉप फोटो है, क्योंकि ये हमारी वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली, ये देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च के लिए आप देखिए कि हमारे भारत में कितनी ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता है हमारे पूरे देश में। आप चाहे पॉलिटिक्स देखिए कि अभी आपकी वित्त मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हमारी वंदे भारत की सुरेखा यादव इनका नाम है। ठीक है, सुरेखा यादव जी को आप याद रखिएगा। अब जो है संयुक्त राष्ट्र में हमारी रुचिरा कंबोज भी आपको याद ही होंगी। ठीक है, रुचिरा कंबोज को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय गवर्नर बने। बेहद ही खास न्यूज है भाई साहब। देखिए इनके चेहरे पे वाकई में शक्ति ही झलक रही है। और ये शक्तिकांत दास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के ये दूसरे गवर्नर हैं, जो रघुराम राजन के बाद इनको क्या मिला है, ये जो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। रघुराम राजन जी कब मिला था, तो रघुराम राजन जी को 2015 में ये पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर मिल चुका है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत में अभी किसको मिला है, शक्तिकांत दास को। ये हमारे कौन है, तो ये 25वें क्रम के हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंट्रल बैंकिंग ने जारी किया है जो है। और ये क्या है पुरस्कार, तो 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, शक्तिकांत दास को। आपसे पूछ लिया जाए इससे पहले किसको मिला था, तो इसके पहले आप बता दीजिएगा, इसके पहले मिला था रघुराम राजन को। ठीक है, क्या नाम है, रघुराम राजन। ठीक है, ये रघुराम राजन जी प्राप्त कर चुके हैं साल 2015 में। ठीक है, जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये देखिए भाई साहब, फीफा विश्व कप में 2026 में दोस्तों ये कहाँ होगा, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जो है 2026 में फीफा का विश्व कप। और इसमें जो इनामी राशि है भाई साहब वो 900 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें 266% की वृद्धि जो है इसमें जो है हुई है। किसमें, फीफा महिला विश्व कप के नए प्रारूप में जो 48 टीमें भाग ले रही हैं उसमें जो है 266% इनामी राशि में बढ़ोतरी की
गई, इसे आपको ध्यान रखना है। तो जो महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं, महिला फीफा विश्व कप है ये भाई साहब, ये फीफा वर्ल्ड कप आपको याद रखना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप, इसमें 48 टीमें आप जो है भाग ले रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये बहुत ही खास न्यूज़ है छत्तीसगढ़ वालों के लिए भाई साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी, जो आप पुलिस पर्सन भर्ती हो रहे हैं, अगर आप जो है नक्सली घटना में अपनी जान गंवाते हैं तो आपके परिवार को ये, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये 20 जो है लाख रुपए आपको क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए परिवार को दिया जाएगा भाई साहब। और इसमें एक सरकारी नौकरी परिवार के सदस्य को मिलेगी। और यही साथ ही साथ नक्सलियों के लिए सरकार के ने कहा है कि भाई अगर आप समर्पण करेंगे तो आपको सीधे कैश में पहले 25,000 मिलेगा, और बाकी और बहुत सारी विस्थापन नीतियां हैं आप सभी के लिए भाई साहब। देखिए, वनडे में 7,000 रन बनाने वाले और 300 विकेट लेने वाले, ये देखिए 300 विकेट इन्होंने लिया है और टोटल 7,000 रन बनाया है। ये भी हमारे भारत के ही थे, आप मान लीजिए। जो है 3 जून 1947 को कहाँ चले गए, ये पाकिस्तान में चले गए, जिससे क्या बन गया, अभी 1971 में फिर क्या बन गया, ये बांग्लादेश बन गया। तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं साकिब अल हसन। इन्होंने क्या किया है, ये दुनिया के तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 7,000 रन भी बनाया है और 300 से अधिक विकेट भी लिया है। इसे अब आप जो है ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए, गर्भपात की दवाई। अब पूरी दुनिया की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है और भारत में तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो रहा है, लेकिन वहीं अमेरिका में आप देखिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है कि अमेरिका का पहला राज्य बन गया है, इसका नाम है वायोमिंग, ठीक है। इस वायोमिंग को आपको याद रखना है। इस वायोमिंग ने क्या किया है भाई साहब, इसने 1 जुलाई से एक नियम लागू कर दिया है। वो नियम क्या है कि गर्भपात की दवाइयां अब बैन हो जाएंगी। और सबसे खास बात यह है कि वायोमिंग में गर्भपात कराने के लिए केवल एक ही अस्पताल है, मतलब केवल एक ही जगह है जहां पे ये होता था, और अमेरिका में इसको भी अब बैन कर दिया गया है कि अब गर्भपात की दवाइयां नहीं बिकेंगी, ठीक है भाई साहब। अब ये देखिए, असम में होगी अंतर जिला स्वच्छता प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार। भाई साहब, ये विजेता आप इसमें नहीं हो सकते हैं। वहां के जो जिले हैं, ये जिलों में एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं, वहाँ के सीएम साहब हेमंत बिस्वा शर्मा। अब वहाँ के सभी जिले ये स्वच्छता प्रतियोगिता में जो जिला पहला आएगा, जो साफ सफाई जिनकी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिनकी सफाई सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, उनको मिलेगा 100 करोड़ का पुरस्कार, उस जिले को मिलेगा, ठीक है भाई साहब। उस जिले में और ज़्यादा उसके डेवलपमेंट के लिए, इसे आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे हो रही है, असम में हो रही है। असम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भैया, एक सींग वाले गैंडे के लिए असम का कौन सा पार्क फेमस है, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ें। अब ये देखिए, अब बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाद सीआईएसएफ ने भी दिया पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण। तो भैया, ये 10% का आरक्षण अभी हमने आपको बताया है कि ये जो है मिल चुका है। तो जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अग्निवीर वाकई में सरकार का बहुत अच्छा प्लान है। ये आप बिल्कुल, आप सब इसको ज्वाइन कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके भर्ती होइए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अग्निवीरों के जो पहले बैच है, अग्निवीरों का जो पहला बैच है, इस पहले बैच का जो है पासिंग आउट कहाँ से हो रहा है, तो ये आईएनएस कोच्चि से हो रहा है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत खास है आपके लिए जो है, ये आपने देखा ही। आगे देखिए, वनडे में 7,000 रन और 300 विकेट लेने वाले दूसरे और तीसरे क्रिकेटर बने, ये कौन, तो ये आपके साकिब अल हसन कौन है, ये तीसरे क्रिकेटर हैं भाई साहब। ऐसा वनडे में करने वाले पहले स्थान पे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी थे और श्रीलंका के सनत सूर्या। तो ये सब कमाल करने वाले कौन है भैया, ये सब पूरे भारतीय महाद्वीप के ही हैं। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इसी उपमहाद्वीप के हैं ये तीनों। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं, पहले का भारत ही है। सनत जयसूर्या श्रीलंका के हैं, वहाँ तक जो है भगवान राम तो कब्जा किए थे, ठीक है, जाके और जाके लंका उन्होंने जीता था। और दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे फिर से बांग्लादेश के व्यक्ति पहुँच चुके हैं। देखते हैं हमारे भारत के कब पहुँचते हैं। फीफा ने महिला विश्व कप की पुरस्कार राशि कितने प्रतिशत जो है वृद्धि की है, तो 266% की इसमें वृद्धि हुई है। ये हिंदी में लिखा हुआ है भाई साहब, इसको आप थोड़ा सा हिंदी में देख रहे हैं ना, करंट अफेयर हिंदी में, तो मैंने कहा पूरा पूरा हिंदी देख लो, परेशान नहीं होना है। ये 266% है और हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी तो आपको जानना ही पड़ेगा। और अगर हिंदी नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं भाई साहब, हिंदी मस्ट है और हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम तो चाहेंगे कि आप हिंदी में ही
देखिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखिए। जापान की मूली भाई साहब, इसकी हम फोटो नहीं लगा पाए, ये बहुत बड़ी मूली थी भैया, ठीक है। ये हम इसको चूहा टाइप का बना दे रहे हैं। इतनी बड़ी मूली थी कि इसका वेट था 45.8 kg, ठीक है। कितना वेट? 45.8 kg, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूली है, सबसे वजनी मूली है। और ये जो हमारी सामान्य मूली है वो 3 मंथ में तैयार होती है, लेकिन ये स्पेशल मूली है, ये 6 महीने में जापानियों ने इसको तैयार किया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूली है, टोटल 45 किलो। अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो और जो है करीब 1,000-2,000 लोगों को आपको जो सलाद कटवाना है, तो एक जापान वाली यही मूली मंगवा लीजिएगा, और एक मूली में पूरा सलाद आपके पूरे परिवार को भी हो जाएगा। दूसरे दिन जानवर भी खाने के लिए बचा रहेगा, ठीक है भाई साहब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है भाई साहब? तो राहुल बाबा की सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं अभी, ठीक है। और वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शराब में प्रति बोतल पर 10 रुपये दूध का सेस, बहुत ऊंचा काम इन्होंने किया है। अगर आप कोई RS का बॉटल लेते हैं भाई साहब, और वो मान लेते हैं कि वो मिल रहा है समथिंग 600 रुपये का, तब 10 रुपये और उसमें आप जो है रख लीजिएगा, जो अब ये मिलेगा 610 रुपये का। चूँकि भाई अगर आप जो है 600 रुपये की शराब और दारू पियेंगे, तो 10 रुपये दूध के लिए भी जो है दे दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी योजना है। और इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत ऊंचा काम और किया है, जो हमें बहुत अच्छा लगा भाई साहब, कि जितनी भी बिजली कंपनियां हैं जो बिजली बना रही हैं, और जो इस राज्य में बहने वाली नदियां हैं उनके जल का इस्तेमाल करके बिजली बना रही हैं, अब ये उनसे भी जल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। वो बिजली कंपनियां देंगी, इससे राज्य की आय बढ़ेगी। दोस्तों, राजस्थान में बनाए जाएंगे 3 नए संभाग, ये बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ठीक है। ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए संभाग बनाए जाएंगे, और 19 नए जिले बनाए जाएंगे, ठीक है। 19 नए डिस्ट्रिक्ट का गठन होगा, कहाँ? राजस्थान में। मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, ठीक है। अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया है कि अब हम जो है डिस्ट्रिक्टों 19 डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, और 19 जिलों के बाद में 3 और नए संभाग बनाएंगे। जब इतने जिले बढ़ रहे हैं तो संभाग तो जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। दोस्तों, 19 जिले जब यहाँ बन जाएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में 19 जिले बनाए जाने के ऐलान से राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? तो कुल जिलों की संख्या अब जाके ये अर्धशतक राजस्थान ने मारा है, ठीक है। और अभी हाल ही में आप ये देखिए 50 जिले हिंदी में लिखा है भाई साहब, हमने आपको कहा था आपको जो है हिंदी में हम जो है बताएंगे। तो 50 जिले कहाँ हो गए? राजस्थान में हो गए। अगर 75 पूछ लिया जाए तो ये हमारे यूपी में हो गए। 33 पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में हो गए। 53 पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में हो गए। अब आप जिस राज्य में हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके राज्य में कितने जिले हैं। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 नौसैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण अमेरिका के गुआम में 15 से 30 मार्च तक आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि सी ड्रैगन अभ्यास क्या है? ये एक संयुक्त जो है ये एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारी शामिल है, हमारा भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, कनाडा शामिल है और कोरिया, ठीक है। इतने लोग इसमें इनके नौसैनिक शामिल हैं। और इनका टारगेट क्या है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसकी सुरक्षा करना, समुद्र सभी के लिए हो, इसकी जो है इसको अच्छे से मैनेज कर लेना। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा पहला AI बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI का मतलब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये भैया अभी हाल ही में गोवा ने लॉन्च किया है। ये गोवा के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उनको आप बता दीजिए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो अब आपको याद आ गया है, प्रमोद सावंत को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? तो ये जो है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये क्या है, जो पहले ट्रैफिक में इतने जो है कर्मचारी लगते थे, तब उन कर्मचारियों के स्थान पर इन्होंने लगा दिया पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंप्यूटर जो है AI चैटबॉट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है या रोबोट हो, अपने आप खुद कर लेगा। अब यहाँ से इंसानों का काम हुआ खत्म, ठीक है भाई साहब। और कर्नाटक में भी क्या हुआ है आप देख लीजिए। कर्नाटक में कोई नाटक नहीं हुआ है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, सिद्धारूढ़ा जो रेलवे स्टेशन है, वो सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। इसे भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के CM साहब कौन है भैया? तो इनका भी नाम आप जान लीजिए, पुष्कर सिंह धामी को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये
यहाँ के सीएम हैं। और असम के कौन है? तो हिम्मत बिस्वा शर्मा, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और गोवा को आपने देखा ही, प्रमोद सावंत है। अब आगे बढ़ते हैं। यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है भाई साहब? तो अभी हमने आपको बताया था कि यूएस सेक्रेटरी ये बनने वाले पहले भारतीय हमारे हैं रवि चौधरी जी। ये लोग बस गए हैं वहीं पे, ठीक है। तो भारतीय अमेरिकी हैं। आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल का कप्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये जो डेविड वार्नर को जो है बनाया गया है दिल्ली कैपिटल का कप्तान। और हार्दिक पांड्या को भी हाल ही में क्या है कि इनको जो वनडे टीम में भी कप्तानी करने का थोड़ा सा मौका मिला है। एम एस धोनी कौन है? रोहित शर्मा कौन है? ये आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इन सभी को जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स की सूची जारी हुई है। इसमें भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पे है? ये आपको कमेंट करके नहीं बताना है, ये आपको हम बता रहे हैं। आप बताओ कि दुनिया का नंबर 1 का टॉप का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है और ये कहाँ पर है? तो इसको आप जान लीजिए कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे आप याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश कंसल्टेंसी जो स्काई है ये जारी करता है। क्या जारी करता है? तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची ये जारी करता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्ट्राइक ट्रेक्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स की सूची 2023 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? तब आप दुनिया का क्या, हम आपको टॉप 4 ही बता देते हैं। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, कतर मतलब दोहा, ठीक है, ये नंबर 2 पे है। और थर्ड प्लेस पे आएगा, देखिए फर्स्ट इनका लग गया, सेकेंड स्थान लग गया किसका? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का। थर्ड प्लेस पे आ गया हमारे जापानी भाई, जहां के अभी शिंजो आबे जी को हाल ही में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और हमारे फोर्थ प्लेस पे कौन है? तो फोर्थ प्लेस पे इंचियान एयरपोर्ट दक्षिण कोरिया वाला आ जाएगा। ये दुनिया के टॉप 4 एयरपोर्ट हैं। और इसी में भारत का एयरपोर्ट जो है, जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 36वें क्रम का एयरपोर्ट है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। भारत का पहला मानव युक्त गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये भाई साहब 2024 के अंत में ये लॉन्च होगा। पहले ये 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोरोना काल में हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण से नहीं हो पाया। दोस्तों, हाल ही में सीजीआई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र राज्य के किस पूर्व राज्यपाल के फैसले पर चिंता जाहिर की है? तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, भगत सिंह कोश्यारी। जब क्या है कि इन्होंने एकनाथ शिंदे ने तलाक जब ले लिया था, तो जब एकनाथ शिंदे का तलाक हो गया किससे? उद्धव ठाकरे जी से। जब उद्धव जी से ये तलाक ले लिए जो है, ये तलाक के बाद किसके पास भग गए? ये बीजेपी की गोदी में जाके भड़ाक से कूद गए। अब जब बीजेपी की गोदी में कूद गए तो फिर वहाँ क्या हुआ कि बीजेपी और इनके बीच में गठबंधन हुआ और एकनाथ शिंदे बन गए मुख्यमंत्री। और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ गए नॉन स्ट्राइक पे, बोले भैया चलो तुम आगे आगे चलो, हम डिप्टी सीएम बन के ही रहेंगे, लेकिन सीएम तो रहेंगे ही। ठीक है भाई साहब। और अभी इनकी पत्नी को कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा था, जो है क्या घूस दे रहा था, तो बेचारा गिरफ्तार भी हुआ है। मतलब भाई देखिए, घूस वूस भी गलत बात तो है ही। ये आप देख लीजिए। तो क्या है कि रमेश बैस कौन है भाई साहब? तो अभी ये जो है महाराष्ट्र के क्या है, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदर ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल अब नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लफड़ा कर दिया था। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसको हमने आपको बताया ही है। ठीक है भाई साहब, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? इसको आप बिल्कुल कमेंट करिए, क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं? तो भाई साहब, जो अंदाज़ा आपने लगाया वो अंदाज़ा बिल्कुल आपका सही है कि इसके जो फीफा के प्रेसिडेंट है इनका नाम है गैनी इन्फेंटिनो। अब ये बेंकन फ्रेजर कौन है भाई साहब? तो अभी जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, ऑस्कर, इनकी हम फोटो भी आपको दिखाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसी ऑस्कर अवार्ड में जो है ये जो है बेंकन फ्रेजर को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इनकी मूवी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो द व्हेल को आप याद रखिएगा, द व्हेल के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है। इसके बाद टिम बर्नर्स ली को आप जानते ही हैं कि WWE के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब भी आपको याद रखना है। अब मिशेल यो कौन सी है भाई साहब? तो जो आपकी ऑस्कर मूवी में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी है, उसकी ये क्या है? उसकी ये एक्टरनी है। ठीक है भाई साहब, इसकी ये हीरोइन है। तो ये हीरोइन महोदया जो है ये उसकी एक्टरनी है। एक्टरनी को थोड़ा सा याद रखें, इनकी फोटो भी हम दिखाएंगे, आप बिल्कुल एकदम चलते रहिए। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री,
ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में हिमाचल की पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाए जाने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, क्योंकि अब आ गया है आपका कांगड़ा। आप कुल्लू मनाली भागने की जरूरत आपको नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है भाई साहब। तो क्या है कि किसी का भी उत्तर सीधे जाएगा कि भाई हाँ ठीक है शिमला हो सकता है। तो शिमला तो आप जानते ही हैं कि अब क्या है, उन्होंने शीतकालीन राजधानी किसे बनाने का निर्णय लिया है, तो कांगड़ा को लिया है, इसे आपको याद रखना है। और कुल्लू घूमने जाते हैं, ठीक है, राजधानी नहीं है वहाँ की। आगे बढ़िए। न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो पूरे क्लास को एंड तक देखिए भाई साहब, बेहद ही महत्वपूर्ण। आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। परफेक्ट कैप्सूल है, सीजी सब इंस्पेक्टर नहीं, परीक्षा कोई भी हो आप दे रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल जो है जो सब इंस्पेक्टर को समर्पित क्लास है। और इसमें आप बताइए कि कहाँ नहीं आएगा, ये आप लिख के हमें बता दीजिए। भारत की किस परीक्षा में ये जो करंट अफेयर हैं ये कहाँ नहीं पूछे जा सकते। चलिए बताइए, गवर्नर ऑफ द ईयर से 2023 से सम्मानित आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई साहब। शक्तिकांत दास। से पहले भारत किस गवर्नर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भैया इससे पहले 2015 में रघुराम राजन जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। रघुराम राजन जी 2015 में सम्मानित हो चुके हैं। इससे पहले आपने किसको देखा था, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के बाद अभी कौन बने हैं जो है, तो ये डी सुब्बा राव को भी हम बताएंगे आपको। ओ सवार्न स्मिथ कौन थे, तो ओ सवार्न स्मिथ हमारे जो आरबीआई है, इस आरबीआई के पहले गवर्नर थे, कौन, ओ सवार्न स्मिथ। और अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, ठीक है भाई साहब। तो और ये कौन थे, तो ये 22वें थे उर्जित पटेल जी। ये कौन थे से, ये 23वें थे, और ये 24वें थे, 25वें शक्तिकांत दास आपको दिख रहे हैं। ये इनको देखिए भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सीडीएस साहब हैं, हमने इनकी फोटो आपको शुरू में ही दिखाया था। और ये सीडीएस साहब क्या है कि सीडीएस साहब के नाम से जो है हमारी नेवी ने शुरू किया है क्या, 2 महत्वपूर्ण अवार्ड, इसके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। ये 2 महत्वपूर्ण अवार्ड कौन से हैं, जनरल बिपिन रावत योग्यता, जो हमारी अभी महिला अग्निवीर प्रशिक्षु हैं, जो भी ट्रेनिंग इनकी हो रही है और इनका पासिंग आउट होने वाला है, तो इसमें जो ऑलराउंडर बेस्ट आएंगे, ठीक है, ऑलराउंडर बेस्ट का अवार्ड किसको मिलेगा, तो ऑलराउंडर बेस्ट का अवार्ड मिलेगा किसे, महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को। उसका नाम रहेगा रोलिंग ट्रॉफी, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा जो है जनरल बिपिन रावत योग्यता जो है रोलिंग ट्रॉफी, उसका नाम रहेगा, महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को मिलेगा। और दूसरी रोलिंग ट्रॉफी किसके लिए होगी, जो नेवल वार कॉलेज गोवा में ये जो लोग जो मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर्स जो हैं, इनको मिलेगा जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी का सम्मान। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है दोस्तों। 11,650 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिमालयन में जोजिला दर्रा, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है। ये किन 2 राज्यों के मध्य जो प्रवेश द्वार का काम करता है, तो एक तरफ हमारा क्या यूटी बन गया है लद्दाख, और एक तरफ हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ये जो है क्या करता है, जोजिला दर्रा एकदम प्रवेश द्वार का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भैया अब हमारा भारत तो 13वें स्थान पे है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं ये बहुत एकदम नल्ले हैं। और वाकई में पाकिस्तान भैया इसमें 6ठे स्थान पर है। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उनको लिख दीजिएगा शहबाज शरीफ। ये कौन है भैया, ये इतने शरीफ हैं कि इनके बड़े भाई नवाज शरीफ हैं जो देश से भगोड़ा घोषित हो चुके हैं, ठीक है भाई साहब। तो आप उनको याद रख लीजिएगा, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये 9वें स्थान पर कौन है, तो 9वें स्थान पर म्यांमार है, ठीक है भाई साहब। ये भी हमारे बगल में है, म्यांमार बर्मा जिसका पुराना नाम था, ये 9वें स्थान पर है। 6ठवें स्थान पर आपका पाकिस्तान हो गया, 6ठे स्थान पर पाकिस्तान, 9वें स्थान पर म्यांमार, 13वें स्थान पर इंडिया हो गया। और दूसरे स्थान पर कौन है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। और पहले स्थान पे हम आपको पहले बता दें कि पहले स्थान पे जहाँ भी बंदूक के दम पर शासन हुआ है उसी अफगानिस्तान में है, उसे आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ने ये जारी किया, भाई आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, ठीक है, कौन कितने स्थान पे है ये आप देख लीजिए। इस लिस्ट में जो है अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे बुर्किनो फासो है, 3 पे सोमालिया, 4 पे माली, 5 पे सीरिया, 6 पे पाकिस्तान, 7 पे इराक, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 8 नंबर पे क्या, 8 नंबर पे आपको मिल जाएगा नाइजीरिया, और उसके बाद 9वें नंबर पे म्यांमार बर्मा, और 10वें नंबर पे नाइजर, उसके बाद कैमरून मोजाम्बिक, और हम लोग 13वें नंबर पर हैं। तो इसे हमें याद रखना है, ठीक है। ये ग्लोबल रिपोर्ट है आतंकवादियों की, ठीक है भाई साहब। और
अभी पाकिस्तान तो बिल्कुल थोड़ा शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, अब इससे पहले आप सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर गवर्नर वाला अवार्ड देखिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अब ये बताइए कि वो बैंक कौन सी है जिसको ये पुरस्कार मिला है, तो भैया यूक्रेन की बैंक है, जो यूक्रेन लगातार इतने दिन से युद्ध लड़ रहा है, 1 साल से ज़्यादा होने हो गया है, तो यूक्रेन इस युद्ध में अभी भी वो लगातार डटा हुआ है। तो जो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन है, अब तब भी 1 साल से युद्ध लड़ रहा है और इसके बाद भी उनकी व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए उसे जो है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन का पुरस्कार जो है उसे मिला है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। दोस्तों जो सिक्किम है हमारा 3 देश, ठीक है, पश्चिम में नेपाल से लगता है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, उत्तर पूर्व में ये चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगता है, और ये इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और भारत में विलय इसका दोस्तों 16 मई 1975 को हुआ था। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसे कंचनजंगा के नाम से हम जानते हैं, वो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट, अनुसूचित जो जनजाति के लिए 29, और सामान्य के लिए आप 51 देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन, भूपेश बघेल कौन सी पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी के हैं। इन्हें थोड़ा सा आपको याद रखना है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भी आपको याद रखना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है पूछ लिया जाए, तो पत्थल गांव के विधायक रामपुकार सिंह हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, चरणदास महंत हैं, शक्ति विधानसभा से विधायक हैं। और विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, संतराम नेताम है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, बिलाहा से विधायक हैं, बीजेपी वाले। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अब चलते चलते राज्यसभा के बारे में देख लीजिए। राज्यसभा के भी वर्तमान में, ठीक है, ये एकदम एकदम करंट से आपको जोड़ रहे हैं, ठीक भाई साहब। ये जो है राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश हैं, वर्तमान जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कॉमनवेल्थ 2022 में शुभंकर क्या था, पेरी दबुल था। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, सावज है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है, शेरू है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं, पामीर के पठार को कहा जाता है, तिब्बत के पठार को, टकला मकान मरुस्थल या सहारा मकान मरुस्थल, ये आपको बताइएगा। तो जो पामीर वाला पठार है इसे क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। संसार की छत किसे कहते हैं, आप देख लीजिए, पामीर के पठार को कहते हैं। तिब्बत का पठार दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चाइना में है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे आपको याद रखना है। लल्लन टॉप फैक्ट है, एग्जाम में नहीं मिल जाएंगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, एकदम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे देख लीजिए, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी, अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश भी अपनी जो है राजधानी बदल रहा है। अपनी राजधानी कहाँ कर लिया, वो कर लिया कांगड़ा। अब अगला एक लोग और आ गए हैं, अपनी राजधानी परिवर्तन कर लिए हैं, कौन, तो उत्तराखंड ने अपनी शीतकालीन राजधानी जो किसको किया है, तब ये इसका शीतकालीन राजधानी देहरादून हो जाएगी। हरिद्वार रोड की अल्मोड़ा वहीं पे है, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या होगी, तो देहरादून होगी दोस्तों। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के क्या हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है। मिशन एप्पल योजना कहाँ पे चल रही है, तो उत्तराखंड में चलाई जा रही है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। कालिदास ने की एक रचना है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था, ये एकदम लल्लन टॉप परफेक्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन मुकुटधर पांडे ने किया था दोस्तों। ये जो कालिदास जी थे ये कहाँ आए थे, तो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आए थे। इसे आपको याद रख लेना है। और वंश जब पूछा जाए तो क्या बताएंगे, क्या वाकाटक वंश है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये किस वंश से प्रवर सेन का संबंध है। प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के थे, छत्तीसगढ़ वाले कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे दोस्तों। और अंत तक बने रहिए, उसको भी इसी क्लास में हम आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है भैया, तो सचिन तेंदुलकर है। इन्हें आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। नंबर 1 पे तेंदुलकर, नंबर 2 पे कौन है, विराट कोहली, नंबर 3 पे रिकी पोंटिंग है, और नंबर 4 पे कौन है, कुमार संगकारा है। इसे आपको याद रखना है, श्रीलंका वाले, ठीक है भाई साहब। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के विरुद्ध बनाया था, तो इन्होंने बनाया था भाई साहब बांग्लादेश के विरुद्ध। इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है, बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने बनाया था 16 मार्च 2012 को, अभी 2-4 दिन पहले। तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्ति स्थल सुमेलित नहीं है। अभी मौर्यकालीन का जो साक्ष्य है अकलतरा, ठिठारी, बालपुर, जांजगीर चांपा, बारगढ़ से वहाँ पे जो है मौर्यकालीन के सिक्के मिले हैं, ठीक है भाई साहब। और आरंग, तारापुर और गुजरा, उड़ेला, रायपुर से ये आहत मुद्राएं, मौर्यकालीन की आहत मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, आरंग के
आरंग में, तारापुर, गुजरा, उड़ेला से मिली है। दोस्तों कोटाडोल रायपुर से ये शिलालेख तो भाई वहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन रामगढ़ की गुफाओं से शैलचित्र मिले हैं। और सीयूकी किसका यात्रा वृतांत है? तो ह्वेन सांग का यात्रा वृतांत क्या है? उसी का नाम है सीयूकी, आपको याद रख लेना है, ठीक है, सीयूकी। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों मौर्यकालीन, ये आप देख लीजिए कि कोटाडोल रायपुर ये गलत है, ठीक है, बाकी सब इसमें सुमेलित है, यही एक सुमेलित, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नहीं है। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार सम्राट अशोक ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था? तो ये सिरपुर में कराया था बौद्ध स्तूपों का निर्माण। और बौद्ध जी की जो प्रतिमा हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्राप्त हुई है या किस गांव में प्राप्त हुई है, वो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। इन्होंने मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया। ये देखो भाई साहब कैसे, लेकिन इसमें टीबी नहीं लगी है, अभी इसमें कुछ चल ही नहीं रहा है, अभी टीबी नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये कुछ और है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख कौन है भाई साहब? तो जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का आपको हेड पूछा जा रहा है, कौन है? अचीम स्टेनर है। राजीव कुमार कौन है भाई साहब? तो हमारे जो भी मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, माफ कीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी ने, आप याद रखिएगा। बी आर सुब्रमण्यम कौन है? ये सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है सेंट्रल बैंकिंग ने प्रदान किया है। और ये आरबीआई के हमारे 25वें क्रम के क्या हैं? गवर्नर हैं। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों आईसीयूएन की स्थापना कभी पूछ लिया जाए बता दीजिएगा। 5 अक्टूबर 1948 को हुई है और ये जो है फ्रांस में हुई है। इसका मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में है, इसे भी थोड़ा याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में है। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका लक्ष्य वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। अगला बताइए, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बार बार पूछा जाता है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1992, आपको बीच में ये दिख रहा है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़े। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो हमारा छत्तीसगढ़ की रैंक सेकंड है। फर्स्ट पूछ लिया जाए तो असम का नाम ले लीजिएगा, और फर्स्ट स्थान पे है, इसे थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे लगभग 2% की जो है कुपोषण में कमी आई है। और ये जो है हमारे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। 23 सितंबर को कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी? इसको भी देख लीजिए। हमर बेटी हमर मान अभियान, ये जो है 23 सितंबर की योजना प्रारंभ हुई थी। राजीव युवा मैदान क्लब 3 फरवरी को हुआ था। बालवाड़ी योजना 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ में हुई थी। ये छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। दोस्तों बालवाड़ी, ये छत्तीसगढ़ की जो बालवाड़ी योजना है ये क्या है? दोस्तों इसका प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ था। और इसकी थीम इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा कि जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। एक बार में तो बोलना भी नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे तो बोल लेंगे कि 5 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन देना, जैसे आंगनबाड़ी है वही है भाई साहब, जाबो बालवाड़ी और बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। 5173 बालवाड़ियाँ 2022 में भूपेश बघेल सरकार ने प्रारंभ किया है। राजीव युवा मितान क्लब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे जो है पूर्व अभी तो ये वायनाड चले गए हैं राहुल गांधी जी, जो अमेठी से इससे पहले सांसद थे, अभी जो है वहाँ से हार गए हैं बेचारे। इन्होंने जो है हमारे कांग्रेस के हेड हैं, ये उसी परिवार से हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सक्रिय भूमिका रही, महात्मा गांधी की सक्रिय भूमिका रही, ये उन्हीं संबंधित लोग हैं। तो इनको आप जो है इतना आजकल जो मीडिया में जो है कांग्रेस को लेकर लोगों को इतना मजाक बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए मुख्यमंत्री द्वारा 14 जनवरी 2020 को क्या है, राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा की गई। ये राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, ठीक है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इन्हीं की मम्मी कौन है? तो सोनिया गांधी कौन है? राहुल गांधी की मम्मी है, ठीक है भाई साहब। राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी हैं। राहुल की दादी कौन है? तो राहुल की दादी कौन है भैया? राहुल गांधी की दादी हैं हमारे देश की जो है आयरन लेडी इंदिरा गांधी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी के पिताजी को पूछ लिया जाए तो आप जान लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका घर कहाँ है? तो इनका घर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, जिसे पूरी दुनिया आनंद भवन के नाम से जानती है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ये प्रयागराज कर दिया गया है। इसे भी थोड़ा अपने दिमाग में आप बैठा के रखिए, ठीक है भाई।
भाई साहब आगे बढ़े। महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्योहार 2022 में सर्वाधिक कुपोषण दर किस जिले की है? तो भैया सबसे ज्यादा कुपोषित कौन सा है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है सुकमा, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा कुपोषित भी है क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य उतने अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्योहार के कारण सर्वाधिक कुपोषण दर में कितने कमी हुई है? तो भैया ये सर्वाधिक कुपोषण दर की कमी है, ये 2.1% की क्या हुई है? ये कमी हुई है। पहले कितना थी? तो पहले ये 19.86% थी, अब ये हो गई 17.76%, तो लगभग 2.1% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों ये लल्लन टॉप फोटो, इसको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए कि जो है हमारे जो है चुनाव आयोग ने क्या किया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी ने सक्षम अभियान शुरू किया है विकलांगों के लिए, और 80 साल से अधिक के जो वोटर्स हैं उनके लिए वोट फ्रॉम होम सुविधा प्रारंभ की है। ये पूछा जा सकता है कर्नाटक चुनाव से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों हमारी राष्ट्रपति महोदया ने प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया है? तो कोच्चि में दोस्तों आईएनएस द्रोणाचार्य को इन्होंने सम्मानित किया है प्रेसिडेंट कलर से। अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड कहाँ से होगा? तो ये नाविक प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस चिल्का से हो रहा है, ये हो रहा है 28 मार्च को 2023। ठीक है, आगे देखिए, भारत के ये गुनीत मोगा है भाई साहब, डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने के बाद एलिफेंट पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये हमारे तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु को आपको याद रखना है। इसके मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में लगे, M.K. स्टालिन। ठीक है भैया, ये M.K. स्टालिन यही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये आपको सुरेखा यादव आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 1988 में ही ये भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं और महाराष्ट्र की निवासी हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए 5 करोड़ केयर जो रुपए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। और ये जो आप इस मूवी में आपने देखा था ना इनको, ये उसी के केयर टेकर है भाई साहब। द एलिफेंट विस्पर्स में हाथी को नहलाते हुए ये दादा दिखे थे ना, ये वाले दादा और ये दादी, ठीक है, तो इन दोनों को बोमन और सेल्ली करके नाम इनका, इन्हें भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, ये दोनों दंपत्ति हैं ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्पर्स में दिखे दंपत्ति, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों ये बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इसका 13वां संस्करण किसके मध्य हो रहा है? तो ये हमारे भारत और सिंगापुर के मध्य हो रहा है, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट माना गया है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 में, दुनिया के सबसे टॉप 50 प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी किस क्रम पे है? तो चौथे स्थान पे है। अगर पहला पूछ लिया जाए तो हमारा कौन सा है? ये लाहौर है। ठीक है, लाहौर को आप याद रखिएगा, लाहौर पाकिस्तान। दूसरे स्थान पे चाइना का है, इसे भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे कि पहले स्थान पे कौन है कि जो है लाहौर पाकिस्तान, दूसरे पे होतान चीन, तीसरे भिवाड़ी हरियाणा और चौथे पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ऑपरेशन गंगा कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई साहब, ये जो है चलाया गया था हमारी सरकार के द्वारा युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में, जहाँ पे लगभग 1 साल से अधिक हो गया युद्ध वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ जो भारतीय हमारे फंसे थे उनकी वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए भूकंप में जो सहायता सामग्री पहुँचाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, इसे आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है? तो गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोजाल्विस को आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, अब ये पूछ लिया जाए SS राजमौली यहाँ हमने क्यों लिखा है? तो भैया जो मूवी RR है, इसी RR मूवी के नाटू नाटू गाने को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो SS राजमौली उसके क्या है? जो है डायरेक्टर है। आगे देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 2022 के मध्य सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले, मतलब ना आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे कौन से है भाई साहब? ये सऊदी अरब भी खूब हथियार खरीद रहा है। ठीक है, और नंबर 1 पे हमारा भारत है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में किसके पास है? तो हमारे भारत के पास है। और इसने 17 से 18 मार्च जो इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी है, इसमें इसकी
इसके पर्यटन मंत्री मंत्री जो हैं, जितने भी इसके पर्यटन मंत्री हैं, उन पर्यटन मंत्रियों की पहली बैठक ये जो है पर्यटन राजधानी वाराणसी काशी में बाबा जो है हर हर महादेव की नगरी में होगा। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन जो है ये सबसे विश्व का लंबा प्लेटफॉर्म है। मोदी जी ने भी हाल ही में उद्घाटन किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सह अभिनेत्री कौन है? जेमी ली कार्टिस है। ये मूवी अगर आप से पूछ लिया जाए तो वही मूवी है आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग ने लिया एवरी पुरस्कार, आप इसको जान सकते हैं। दोस्तों बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन है? द बॉय द मोन द फॉक्स एंड हार्स, आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। और ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। इसकी मूवी पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए क्या है, तो इसका नाम है द व्हेल। ठीक है भाई साहब, ये द व्हेल आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। द व्हेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये आप जो है इसे याद रख लीजिएगा, द व्हेल। आगे देखिए, ऑस्कर 2023 में फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। ये नाटू नाटू गाना है भाई साहब, इसी के लिए हमको जो है बेस्ट ऑस्कर का अवार्ड मिला है। दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। इन्हीं का नाम है मिशेल यो, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनको मिला है। ये इनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभिनेत्री मिशेल यो को। इस जो है ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स के डाल्बी थिएटर में हुआ था। इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। लद्दाख के भी राज्यपाल कौन है भाई साहब? ब्रिगेडियर मिश्रा हैं, बीडी मिश्रा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपी रियो हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर 6वीं बार जीता वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। तो इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको उसी के घर में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है दोस्तों जिसने उसको साउथ अफ्रीका उसके घर में हरा दिया और 6वीं बार इस पर कब्जा कर लिया। 6 बार कब कब? 2018 में इसने जीता है, 2020, 2023। इसके पहले लगातार इन्होंने 2010 में जीता, 12 और उसके बाद 14। ठीक है, ये हैट्रिक लगातार लगा चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम जो है भाई साहब ये बहुत लाजवाब टीम है। और केप टाउन के न्यूलर्स मैदान में ये आयोजित हुआ था दोस्तों। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच मिला था ओपनर बेथ मोनी को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एस्ले वार्डर को मिला था। इसे भी थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के प्रदान किया जाता है? तो 10 लाख रुपए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 28 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई योजना नहीं है भाई साहब। तो गौमूत्र खरीदी योजना, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की खरीदी कर रही है। आप देखिए गायों का संरक्षण जितना ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, हमें तो लग रहा है कि यूपी में उतना अच्छा संरक्षण योगी बाबा नहीं करवा पा रहे हैं। वहाँ पे तो गायों को जो है बिल्कुल एकदम उनको इधर उधर भटक रही हैं और लोगों का खेत खराब कर रही हैं। आप देखिए गौमूत्र भी यहाँ पे खरीदा जा रहा है। और कितने भैया? तो 4 रुपये लीटर में गौमूत्र छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, और 2 रुपये किलो में गाय भैंस का गोबर भी खरीद लेती है। ठीक है भाई साहब। तो गोबर भी आप यहाँ पे बेचिए और गाय का गौमूत्र भी बेचिए। और ये योजना दोस्तों 28 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। मुख्यमंत्री महतारी न्यायरथ योजना ये भी प्रारंभ की गई थी 28 जुलाई 2020 को। लेकिन ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है जिसमें 5,000 रुपये महिला हितग्राही को दिए जाते हैं, ये जो है दोस्तों जो है 28 जुलाई को प्रारंभ नहीं की गई थी। कब प्रारंभ की गई था ये इसको भी हम बताते हैं दोस्तों। कौशल्या मातृत्व योजना रायपुर के BTI ग्राउंड से प्रारंभ की गई थी 7 मार्च 2022 को। इसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। 2021-22 के बजट में इस योजना का ऐलान हुआ था दोस्तों। निम्न में से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 28 जुलाई 2020 को ये देखिए गौमूत्र खरीदी योजना हरेली पर्व पर प्रारंभ हुई थी 28 जुलाई 2022 को। करसा गोठान पाटन दुर्ग ये पूछ लिया गया है, ये एग्जाम में आया है। सर्वाधिक जो है गौमूत्र की खरीदी जांजगीर चांपा से हुई है। जांजगीर चांपा से अभी हाल ही में कौन सा जिला बना है? तो उसे आप याद रख लीजिएगा, शक्ति जिला जांजगीर चांपा से बना है। इसे आपको याद रखना है। गोधन न्याय योजना ये 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई थी और CG सब इंस्पेक्टर में ही आया था, और इस प्रश्न को लेकर बहुत बवाल भी हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी मुख्यमंत्री महतारी न्यायरथ योजना क्या है दोस्तों? ये 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व से प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर। इसमें हुआ क्या था? बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के भाई साहब। इसमें महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी देना था, और इसमें प्रत्येक महतारी न्यायरथ में 2 महिला जो अधिवक्ता रहेंगी दोस्तों। छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण खास क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रभाकर कश्यप और दिवाकर कश्यप जो हमारे बनारस घराने से शिक्षा प्राप्त हैं, इन्हें कश्यप बंधु के नाम
तो छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, और एक खैरागढ़ के निवासी हैं। खैरागढ़ भी अभी एक जो छत्तीसगढ़ का जिला बना है, तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई आपको याद रखिएगा, ये खैरागढ़ में ये छत्तीसगढ़ का जिला बना है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। ये हिंदुस्तानी वोकल संगीत में बनारस घराने से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपसे पूछ लीजिए पुष्कर सिंह धामी, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी रिवाइज करते हुए चलना है, भूलना नहीं है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरनी कौन है भाई साहब? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरनी है, इनका नाम है जिम ली कार्टिस। ठीक है, जिम ली कार्टिस जो है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरनी है। क्यों? ये की हु क्वान जो है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है। द ब्रेंकन फ्रेजर ये दो हैं दोस्तों बेस्ट एक्टर हैं, लेकिन इस मूवी के लिए नहीं, उस मूवी का नाम है द व्हेल। ठीक है, वो द व्हेल के लिए हैं। और मिशेल यो कौन सी हैं? तो इसी फिल्म की जो है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंकन फ्रेजर हैं, वो दूसरी मूवी के लिए हैं। दोस्तों 95वें ग्रैमी अवार्ड्स, इसे आप ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। इसका जो है इस नाम को भी याद रखिएगा। अगर ऑस्कर अवार्ड 2023 नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि 95वें अकेडमी अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो मिशेल यो ने जीता है, जो हमारे मलेशिया की रहने वाली हैं। और कनाडा और अमेरिका जो कनाडाई जो है ब्रेंकन फ्रेजर जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। दोस्तों 95वें अकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। और हमारे भारत की मूवी द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। और फिल्म RRR के गाने ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में उसको पुरस्कार मिला है। और ये जो नवालिनी है ये जो है ये रसिया के नेता जो है, रूसी विपक्ष के नेता जो है अभी जेल में है, इनके ऊपर बनाई गई एक मूवी थी, इसको भी पुरस्कार मिला है। दोस्तों नाटू नाटू गाने के लेखक कौन है? तो इसके गाने के लेखक चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष नहीं है इसमें, खाली चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। आगे बढ़िए भाई साहब। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, इन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड, अभी इसमें आप थोड़ा ये भी देख लीजिए सीमांत गांधी, तो यही खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और जो है मदन मोहन मालवीय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में द व्हेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन जो है फ्रेजर ने जीता है, इसे आपको याद रखना है। एम किरवानी कौन है भाई साहब? तो ये नाटू नाटू गाने के कौन है? कंपोजर हैं। आप जानते हैं कि जो गाना है नाटू एम किरवानी, ये भैया बहुत पुराने जमाने से बड़े फेमस गाने ये जो है ये बेचारे लेके आते रहे हैं। और इनका एक गाना मैं आपको बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा गा लिया जाए। कैसे गाना है कि खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, रोक लूं कैसे खुद को मैं रोकूं कैसे, रहा नहीं जाता। मतलब ये गाने उनके सांग थे कि ये देखिए कितना फेमस गाना था कि खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, तुम मिले दिल खिले, ये गाना इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया था। तो भाई साहब जो पुराने ज़माने से ही इतने हिट और हिटलर हैं तो उनको क्यों नहीं ये अवार्ड मिलेगा? सही ये एम किरवानी जी इस गाने के हकदार थे। और देखिए कि इनको ये पुरस्कार मिला, और देखिए नेचर को भी पुरस्कार मिला। चूँकि द एलिफेंट विस्पर्स बिल्कुल एक कम बजट की बनी हुई फिल्म है, और ये द एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। और इसमें एक हाथी के ऊपर एक जो है लावारिस हाथी को पालने का, ये ऐसे लिखा जाएगा भाई साहब, लावारिस हाथी को पालने की पूरी कहानी है। और उसी को देखिए कि गुनीत मोंगा ने उसका डायरेक्शन किया है, और गुनीत मोंगा की फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, आपको इसे याद रखना है। ये जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी मानी गई है। ऑस्कर अवार्ड का इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लॉस एंजल्स में हुआ था, इसे आपको याद थोड़ा सा रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी कौन है? तो राजीव कुमार है। न्यायाधीश कौन है? CGI DY चंद्रचूड़ हैं। क्रम पूछ लिया जाए तो 50वां बता दीजिएगा BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के CEO है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाए कौन होता है? तो सर्वकालिक होगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और इसके CEO जो है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होगा? तो जो वित्त मंत्री होंगे, ये नीति आयोग के हमेशा क्या होंगे? उपाध्यक्ष को माने जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए कुछ थोड़ा सा एंटीवायरस जान लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है। एंटीवायरस होता क्या है भाई साहब? तो ये एंटीवायरस ऐसा होता है, ये नुकसानदायक और विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है और उससे जो है हमारे सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है। तो नार्टन, मैकफ्री, क्विक हिल, पांडा, एवेस्टा, एनपीएबी, इनको नाम को याद रखना है। ये एंटीवायरस के नाम है। अगर आप कंप्यूटर, चूंकि एग्जाम में तो आएगा ही, तो कंप्यूटर भी आपको कंप्लीट आपको कैप्सूल हम दे रहे हैं। ये कैप्सूल को अगर आप डेली खाएंगे तो आप जो है बिल्कुल मेंस भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में वायरस क्या करते हैं? ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं। मालवेयर प्रोग्राम दोस्तों, जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैम, इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? मालवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम बिंग है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और जो एआई चैट बोट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट बोट, ठीक है, ये चैट बोट किसने शुरू किया है? इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही शुरू किया है। और भारत ने जो चैट बोट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम लेक्सी है। इसे आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये हम चैट बोट, ये चैट बोट किसका है भाई साहब? ये जो चैट बोट है, ये चैट बोट है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और यही भारत का पूछ लिया जाए तो भारत के चैट बोट का नाम क्या है? लेक्सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ये सब वही हैं जो काम मांग रहे हैं। रोबोट लोग अब काम करने के लिए तैयार हैं। इनको पहले भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिया जाए। चीनी यात्री ह्वेनसांग के साथ सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण छत्तीसगढ़ किस स्थान पर कराया था? सिरपुर में कराया था। इसे आपको याद रखना है। सिंगनपुर और काबड़ा जो पहाड़ है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इसको आपको याद रखना है, सिंगनपुर और काबड़ा पहाड़ की खोज। दोस्तों देखिए कि चितवा डोंगरी खोज किसने किया था? तो बी एस बघेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बी एस बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, ये रमेंद्र नाथ मिश्र, ये दोनों लोग मिलकर क्या किसी खोज किए थे? चितवा डोंगरी की। 500 महापाषाण घेरे कहाँ मिले हैं? ये गढ़धनौरा कोंडा गांव में मिले हैं। और इसकी खोज रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर ने मिलकर किया था। सीता बेंगरा की खोज किसने किया था? तो कर्नल आउंसले ने सीता बेंगरा की खोज की थी। ये रामायण कालीन स्थल है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों को सर्वप्रथम श्री भगवान दास बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने उजागर किया था। भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म तुरतुरिया में हुआ था। ये हमारे अयोध्या, हमारे क्षेत्र के निवासी हैं। और यहीं के जो है पंचवटी कांकेर में ऐसा माना जाता है कि रावण यहीं से सीता जी का अपहरण कर लिया था। तब उसके ऊपर जो है अपहरण वाली धारा कौन सी होती है? तो शायद 362 होती है क्या आईपीसी? उसके बारे में थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइएगा। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। और इस पूरे प्रदेश को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आगे बढ़िए। रामगढ़ का जो ये रामायण काल है दोस्तों, यहाँ पे रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथीकुंड, ये सभी दोस्तों रामायण कालीन स्थल ये पूछ लिए जाते हैं। और जो अभी राम गमन पथ बन रहा है, ये राम गमन पथ में शामिल स्थल हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और खरदूषण का जो है गाँव कौन सा है? जो है जांजगीर चांपा में करोत पड़ता है। और जांजगीर चांपा में जो शिवरी नारायण है दोस्तों, यहीं पे भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे पेड़, सबरी के बेर के पेड़ यहीं पे मिलते हैं। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? जिसे प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। चेदी महाजनपद के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था और चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था महाजनपद काल में छत्तीसगढ़। और इसी चेदीसगढ़ का जो है ये अपभ्रंश क्या बन गया? तो आते आते यहाँ बन गया छत्तीसगढ़, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग की यात्रा का वर्णन मिलता है दोस्तों। उस समय उन्होंने बताया है कि संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। और यहीं पर देखिए रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। यहाँ पे जो प्रेम गाथा का वर्णन है उसकी जो भाषा है पाली है, लिपि उसकी क्या है? ब्राह्मी है। और ये जो आपके सामने ये लिपि दिख रही है, ये हिंदी की देवनागरी लिपि है, इसी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और बोली पूछ लिया जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ ये खड़ी बोली में आपसे चर्चा हमारी हो रही है, ठीक है भाई साहब। छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो तांबे के सिक्के पाए गए हैं बिलासपुर से। महाकवि कालिदास का आगमन वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में हुआ था। मेघदूत की रचना जो है कालिदास ने रामगढ़ या सरगुजा की पहाड़ी में किया था। और कालिदास जी ने इसी को जो है स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी 19 मार्च की? जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसको एक बार 2 बार आप देख लेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और क्लास तो बेहद ही दमदार ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आपको शक है तो एक बार कोई ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिए, कोई एग्ज़ाम का पेपर आप उठा के देखिए और फिर बताइए कि इसमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। और नहीं तो हमारे वीडियोस को देखिए, उसी में हम आपको विथ प्रूफ भी बताए हैं कई सारे वीडियो में, ठीक है भाई साहब। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।